हाँ तो नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, यह क्लास 10 का द्विघात समीकरण है। कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। यह 4 पॉइंट में सवाल आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज द्विघात समीकरण हम स्टार्ट करते हैं। आइए द्विघात समीकरण कैसे देखते, ध्यान दीजिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग से पूछें, क्या पूछेंगे कि द्विघात समीकरण का अगर व्यापक रूप पूछें, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। पहले बच्चों क्या हुआ? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपसे पूछें कि बताइए कि द्विघात बहुपद, क्या पूछें? अगर द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप पूछेंगे तो क्या बोलिएगा आप लोग? तो ax² प्लस bx प्लस c, क्या बोलिएगा? ax² प्लस bx प्लस c। ये हुआ द्विघात बहुपद। ये हुआ क्या? द्विघात बहुपद। और यह हुआ द्विघात समीकरण। तो ध्यान में रहेगा प्यारे बच्चों, आपका ये सवाल ध्यान में रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे आगे पर बढ़ेंगे, स्पीड नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आपको एकदम 0 से लेकर हीरो लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है। अच्छा, एक बात है कि आप द्विघात समीकरण में आपको कुछ बेसिक जानकारी है कि आपको द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना है, यह कंफर्म करना पड़ेगा। आइए, द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, बेसिक नॉलेज। आइए, बेसिक के लिए पहला आप लोग कैसे द्विघात समीकरण, पहले क्या निकालिएगा? द्विघात समीकरण। देखिए, आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। दूसरा बोलिए, दूसरा पता है? विवेचक। क्या आप लोगों को तीसरा पता है? विवेचक के बाद आप लोग पता है तो मूलों की प्रकृति या मूलों प्रकृति बोल सकते हैं, मूलों प्रकृति। चौथा में आप लोग क्या बोलिएगा? क्या चौथा में आप लोगों को पता है? चौथा में मूल निकालना। क्या प्यारे बच्चों? चौथा में क्या है? मूल निकालना। क्या निकालना है? मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल निकालना। आप लोग बोलिए पांचवा में क्या होगा? पांचवा में क्या होगा? पांचवा में के का मान। पांचवा में क्या होगा? के का मान। क्या होगा प्यारे बच्चों? पांचवा में के का मान क्या होगा? के का मान। आप आइए छठा में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। छठा में प्यारे बच्चों क्या होगा? के का मान। भाषा वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न? भाषा वाले प्रश्न। आइए, भाषा वाले प्रश्न। आप प्यारे बच्चों सतवां में क्या निकालिएगा? पूर्ण वर्ग विधि। प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण में ये बेसिक हुआ। ये सभी चीज आप अगर सभी चीज जानते हैं और जान जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। द्विघात समीकरण, विवेचक, मूलों प्रकृति, मूल निकालना, के का मान निकालना और भाषा वाले प्रश्न, पूर्ण वर्ग विधि। एक बार देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। चलिए देख लिए, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना है, जो भी बता रहे थोड़ा सा ध्यान में। आइए, आपको अगर पूछे हम कि कौन द्विघात समीकरण है, आइए देखिए, आपको पहचान करना है कि कौन द्विघात समीकरण है। कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है आपको पता करना। आइए, फर्स्ट सवाल। तो द्विघात समीकरण में x
स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। दूसरा सवाल लेते हैं, 2x प्लस 9 बराबर 0। तीसरा लेते हैं, तीसरा क्या ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 बराबर 0। आपको बताना है, ये 3 प्रश्न आपके सामने में दिए, तो आपको बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो द्विघात समीकरण कैसे जानिएगा, द्विघात समीकरण जानने के लिए सबका घात शुरू में घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आइए प्यारे बच्चों, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर है प्लस 2, तो यहाँ पे घात क्या है, 2 है। घात क्या है, 2। कौन द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पे घात क्या है, 2। तो यह समीकरण है, यह क्या है, द्विघात समीकरण। यस, यह है, क्या है, यह द्विघात समीकरण है। क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए सेकंड प्रश्न में क्या यहाँ पर घात 2 है, नहीं। यहाँ पे घात 2 है, नहीं। इसका मतलब है द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब नो। आइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो यहाँ पे घात क्या है, 2 है ना। क्या यहाँ पे घात 2 है, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। यस, क्या समझ में आया। तो द्विघात, आप लोगों को द्विघात समीकरण हमेशा घात, हमें स्टार देखिए, घात में, घात का मतलब हुआ पावर, घात का मतलब पावर। पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 2। क्या होना चाहिए, 2। 2 क्या, घात क्या होना चाहिए, 2। तो घात मतलब पावर, हमेशा क्या, 2। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं है तो नहीं हुआ, यहाँ पे 2 है तो यस, ये हो गया, ये द्विघात समीकरण। तो आप लोग देख लिए, एक बार बढ़िया से देख लीजिए इसको फ्रेश से। क्या आप लोग देख लिए इसको, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें, चलो। अगर आपसे प्यारे बच्चों आगे को बढ़ते हैं, आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, फार्मूला। जिसे 9वीं क्लास में आप पढ़े होंगे फार्मूला, बस छोटी छोटी फार्मूला है। शायद आप बचपन में ही पढ़े होंगे फार्मूला, बिल्कुल छोटा छोटा फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। फार्मूला अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल सूत्र लिख लीजिएगा। देखिए, आप लोगों को लिखना नहीं है, पहले आज उसमें बाद में बात करेंगे। आइए ध्यान देना, सूत्र क्या है कि अगर आपसे पूछें ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले ठीक उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछें कि बताइए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अगर आपको तीसरा बात पूछें कि बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोगों को बताना है ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप लोगों को चौथा पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। चौथा क्या है, ध्यान दीजिएगा। चौथा आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस वाला लेंगे, मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस और एक बार माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए पाँचवा बात क्या है, पाँचवा बात है ए प्लस बी का होल क्यू, तो ये प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, ये क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab फिर इंटू ए प्लस बी होगा, ये हो जाएगा। फिर छठा बात आपका प्यारे बच्चों क्या है, छठा बात आपका ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए माइनस बी का यहाँ नहीं लिखते हैं, ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, बिल्कुल। अब अगर छठा प्रश्न क्या आप उस सूत्र है ए माइनस बी का होल क्यू। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद, अगर प्लस वाला याद है तो माइनस वाला याद हो जाए, अगर आपका प्लस वाला याद है तो माइनस वाला याद हो जाएगा। कैसे होगा, तो ऐसे ही होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि प्लस जहाँ जितना भी प्लस लगा हुआ है सभी जगह लगा देना है माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्यू क्या होगा प्यारे बच्चों, ये क्यू माइनस फिर बी क्यू फिर माइनस 3ab फिर होगा इंटू ए माइनस बी, बस हर जगह क्या कर देना है, माइनस लगा देना। चलिए आप लोग एक बार सूत्र को ठीक ढंग से देख लीजिए,
क्या आप लोग सूत्र को ठीक ढंग से देख लिए? चलिए इसको हम साफ करते हैं। इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। यह सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको टॉप रैंक में आने के लिए आपको बहुत सुंदर की तरह मेहनत करना पड़ेगा और लगातार मेहनत कीजिए। आपका सफलता में कोई किंतु परंतु नहीं रहेगा। बिल्कुल आप टॉप रैंक में आइएगा और बिहार टॉप भी कर सकते हैं। चलिए आइए हम सवाल पर बात करते हैं। फर्स्ट सवाल लेते हैं, जैसे कि एक्स सवाल क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, फिर क्या है x प्लस 1 है। आपका ये सवाल हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका फार्मूला इसमें काम कर रहा है। क्या सर फार्मूला काम कर रहा नहीं कर रहा है? क्या फार्मूला काम कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर x प्लस 2 पर होल स्क्वायर है। अगर प्यारे बच्चों हम अगर इसको a मानते हैं, क्या मानते हैं a, इसको मानेंगे b, तो प्यारे बच्चों एक फार्मूला बन रहा है तुरंत। जस्ट फार्मूला भी पढ़ा दिए हैं आप लोगों को कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। फिर से रीडिंग दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। सुनिए, वीडियो को देखिए, याद हो जाए। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यह फार्मूला हुआ, यह क्या हुआ, फार्मूला हुआ। यह फार्मूला का यूज हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर a है, a का जगह क्या है, यहाँ पर x है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, फार्मूला को देखना है और यहाँ पे सवाल को देखना है। तो b क्या माने हैं, b प्यारे बच्चों 2 माने हैं, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस दीजिएगा। यहाँ पे फार्मूला में 2 आया तो 2 दीजिए, और यहाँ पे इंटू नहीं कुछ तो इंटू है। ये क्या प्यारे बच्चों माने हैं, x माने हैं। फिर इंटू दीजिए, b क्या माने हैं, 2 माने हैं। फिर बराबर क्या है, x प्लस 1। आइए ध्यान दीजिएगा, ये पता करना है कि यह द्विघात समीकरण है। ये सवाल है कि x प्लस 2 का हल द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण है या नहीं, ऐसा आपको प्रश्न रहेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए ध्यान दें, ऐसा ही प्रश्न रहेगा। तो आइए एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, फिर 2 गुना 1 करेंगे तो 1 2 होगा, 2 गुना 2 2 4, 4x होगा बराबर x प्लस 1। क्या अभी द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण यहाँ पे शून्य होना चाहिए। यहाँ पे शून्य बनाने के लिए इसको इस पार लाना है, बराबर का 2x x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस हुआ तो यहाँ माइनस होगा, बराबर क्या होगा 0। x क्या पे यहाँ का x स्क्वायर क्या और उसका x स्क्वायर है, नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है। तो 4 में घटेगा 1 तो 1 बचे 3x बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस क्या है, 4 प्लस में 4 है और माइनस में 3 है, तो 4 में घटेगा 1 क्या बचेगा 3, तो बराबर 0। क्या प्यारे बच्चों यहाँ पे घात क्या आया, 2, घात क्या आया 2। इसका मतलब है यह द्विघात समीकरण है, मतलब यस। प्यारे बच्चों क्या है, यह यस क्या है, यह द्विघात समीकरण है। चलिए क्या आप लोगों को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, उसके बाद आइए दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल आपको तो बनाना चाहिए, अगर नहीं बने तो चलिए प्यारे बच्चों आपको क्या करें, एक होमवर्क के रूप में देते हैं। क्या देते हैं, होमवर्क के रूप में। दूसरा सवाल नंबर x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 1 इंटू माइनस 2। क्या आपको होमवर्क दे दें, क्या हम बना दें? चलिए हम बना देते हैं, क्या बना देते हैं। तो x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर प्लस फिर x गुना x, तो फिर x गुना 2 करेंगे 2x होगा, और यहाँ है नहीं 3 गुना x प्लस 3x, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बराबर, तो माइनस 2x और माइनस 2। ध्यान देना, x स्क्वायर 3 2 दोनों सेम है। देखिए ये 2x भी, ये भी 3x सेम है, दोनों जुटेगा, क्या है जुटेगा, क्योंकि दोनों प्लस में जुट जाएगा। 3 2 कितना, 2 3 कितना होगा 5x प्लस 6, इधर लाइए तो प्लस में 2x
और प्लस में 2 बराबर क्या होगा 0। ये भी पूछ रहा है द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए, एक्स स्क्वायर 5x, यहाँ पे 2x, 7x, यहाँ 6 और यहाँ पे 2, एक जाती है तो 6 2 8 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या इसे घात 2 आता है? देख लीजिए, द्विघात समीकरण है। यस यस बॉस, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ये भी आप बिल्कुल ठीक ढंग से देख लीजिए। क्या आप देख लिए? आइए तीसरे सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देख लिए, मेरा चैनल में आपको बकवास नहीं मिलेगा, लेक्चर देना ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ थोड़ा बड़ा पढ़ाई की बात करते हैं और आए तो मोटिवेशन। प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत कीजिए लगातार। आइए ध्यान दीजिए, तो अगर आप लोग खाली हम अगर बकवास ही करेंगे तो शायद बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, कि हमको बढ़िया से पढ़ा के निकल जाना, ताकि बच्चा सब जल्द से देखकर भी अपना रिवीजन करना तैयारी कर दें। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, शायद इस सवाल को पहले हम हल किए थे 1 नंबर में। क्या हल किए थे ना? सेम वही सब फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a प्लस बी का अगर हम ये मानेंगे और इसको b मानेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ ध्यान देना, सर्च करते हैं। a का मान x का स्क्वायर है, हो गया, और प्लस है फार्मूला में, b का मान क्या है 1 का स्क्वायर है, प्लस 2ab मतलब 2a कितना x और b कितना 1। अब 2 गुना x करेंगे प्यारे बच्चों, 2x प्लस माइनस, यहाँ प्लस छुपा हुआ है क्योंकि प्लस और प्लस प्लस ही होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 होगा। आइए, ये भी पूछ रहा है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2 मतलब 2x, पर इस पार लाइए बराबर का, तो माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, यह देखिए यह चीज़ और ये चीज़ कट जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस में 2x, हम यहाँ भी काट सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं काटे। चलिए हम ऐसे ही काट देते हैं, 2x खत्म, प्लस में माइनस में खत्म, और 6 और 1 7 बराबर 0। तो क्या प्यारे बच्चों ये द्विघात समीकरण है? हाँ। इसका घात क्या है 2, हाँ यस बॉस, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। पर देख लीजिए, चलिए हम चौथी और सवाल जाते हैं, चौथा नंबर जाते हैं सवाल। क्या? आइए ध्यान दीजिएगा, चौथा सवाल लेते हैं प्यारे बच्चों। चौथा सवाल क्या है? ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर अभी तुरंत इस सवाल का अभी हल किए थे। क्या करना है, ये तो ठीक है, ये फार्मूला में है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये फार्मूला में करना। क्या बनेगा? क्या आप लोग से सवाल बनेगा? हाँ या नहीं बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। छोड़ दें क्या? इसको छोड़ देते हैं। आइए 5 नंबर सवाल बनाते हैं। चलिए बस इसको फॉर्मूला में करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल पता हमको होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आप लोग बना लीजिए। आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। यह भी सवाल x प्लस 2 का होल क्यों है, हाँ, और बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर आप लोग से भी बन जाना चाहिए, बोले कैसे? आइए बनाते हैं इसको। हमें इसको मानिए ए और इसको मानिए बी। फार्मूला क्या बनता है? ए प्लस बी का होल क्यों। क्या बन रहा है? फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, ये फार्मूला है। आइए ये फार्मूला यूज करते हैं। तो x पे पावर 3 होगा, x पे पावर 3 होगा, फिर प्लस 2 पे पावर क्या होगा 3 होगा, फिर प्लस 3 है, और a कितना प्यारे बच्चों x, और b कितना है, b कितना है 2 और 2 होगा, फिर होगा a प्लस b मतलब कि x प्लस 2 हो जाएगा। आई x प्लस 2 बराबर
यहाँ पे जगह नहीं हुआ, आइए हम थोड़ा इसको मिटा दें, क्या फॉर्मूला मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला मिटा देते हैं, आइए मिटा दिए, ध्यान दीजिए। तो 2x मतलब कि ध्यान दे 2x गुना x पे पावर 2 करेंगे तो 2 गुना 1, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है 2 होगा, और गुना में पावर को जोड़ा जाता है जब बेस सेम हो। क्या हो, बेस सेम हो, बेस क्या है x है, 2 1 3 हो जाएगा। क्या 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं बोलो। चलो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस होगा। अब प्यारे बच्चों 2x गुना 1 करेंगे तो 2x नहीं होगा, क्या होगा 2x। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा, बहुत अच्छा, समझ में आया तो बहुत अच्छा। आइए आगे बढ़ते हैं। x पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 3 तो 8 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 1 3 और 3 गुना 2 तो 6x और x प्लस 2x पे पावर 3 माइनस 2x। आइए हम फिर एक काम करते हैं, x पावर 3 प्लस 8 अब 6, यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, क्या है 6x फिर x प्लस 2 है तो 6 गुना 1 तो 6, x गुना x तो x स्क्वायर गुना में पावर को ऐड करते हैं क्योंकि बेस सेम है, फिर 6 दूना 12 और 12x तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 2x पावर 3 माइनस 2x हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बहुत अच्छा। x पे पावर 3 प्लस 8 और प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x पावर 3 प्लस 2x प्लस क्या होगा 2x। हम यहाँ पे हल करें क्या, चलिए यहाँ पे देखते हैं, जगह नहीं है मेरे प्यारे, बहुत छोटा बोर्ड हो जाता है ना। आइए चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे x पे पावर 3 है और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ सेम जाती है, यहाँ जाती है सेम, यहाँ भी है तो माइनस 2 है। इसका मतलब है कि 2 में घटेगा 1 तो मतलब है कि माइनस x पे पावर 3 होगा। आइए हो गया। अब स्क्वायर देखते हैं, ये स्क्वायर है और कहूँ स्क्वायर है नहीं है तो 6x स्क्वायर मतलब कि 6x पे पावर 2 होगा। फिर क्या है प्लस है, फिर क्या है प्लस। अब यहाँ पे देख रहे हैं यह 12x और 2 मतलब 12 2 14x फिर प्लस और यहाँ पे 8 क्या है और बराबर यहाँ पे 0 दे दो ना बाबू, यहाँ पे 0 इधर जब आएगा 0 हो जाएगा ना। चलिए हो गया, और प्लस क्या है 8 बराबर 0। हम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे घात क्या आया 3, क्या घात आया 3। इतना सॉल्व करने पर घात पावर कितना 3 आया, इसका मतलब द्विघात समीकरण है ये नहीं, नो बॉस, ये द्विघात समीकरण नहीं है, नो 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 बॉस। क्या समझ आया। चलिए आइए इसको आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार देख लिए। आइए मिटा दें इसको, चलो आइए मिटा दिए इसको। ये आप बना लीजिएगा 4 नंबर का सवाल, ठीक, मेरे को ध्यान से बना लीजिएगा। एकदम आपको 0 लेवल से मैं हीरो लेवल ले जा रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, एकदम थोड़ा ध्यान से समझना है। आइए सवाल 6 नंबर सवाल। 6 सवाल क्या है ध्यान देना। x माइनस 2 फिर x प्लस 1 बराबर x माइनस 1, ठीक, x प्लस 3 है। आइए इसको हल कैसे करें, ये हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x है, बोलिए यहाँ पर x है और यहाँ का लिखिएगा x प्लस 1 तो x गुना x करेंगे x स्क्वायर और फिर प्लस 1 गुना x तो करेंगे x ही होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x स्क्वायर होगा, बोलिए हाँ, प्लस क्या होगा x होगा, x गुना करेंगे 1x होगा। हो गया। अब ध्यान देना अगला बात क्या है, फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे x प्लस 1 है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 गुना x 2x, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 गुना 1 क्या होगा 2, लिखिएगा माइनस 2x माइनस 2 हो गया। चलिए इधर का काम हो गया, इधर का काम कर दिया। आइए इधर सेम काम जैसे यहाँ पर किए वैसे आपको करना है तो x गुना x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 3 ये हो गया। इसको खींच के इस पार ला लीजिए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2
और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे भी हम यहाँ पे काट सकते हैं। एक काम करो, ध्यान दीजिए, अगर इक्वल में मतलब बराबर में, अगर बराबर में इधर 5 है इधर भी 5 है, दोनों साइड प्लस में है तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। हाँ, अगर यहाँ रहेगा माइनस और यहाँ रहेगा प्लस तो नहीं कटेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कटने का चीज़ है। ठीक, क्या और कोई कटेगा? नहीं सर, और कोई कटने वाला नहीं है। आइए लिखते हैं, एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर दें क्या? बराबर देते हैं। और यहाँ पे सॉरी काम करो, इधर ही ला लो, खींच के ला लो ना, तो प्लस माइनस 3x और माइनस एक्स, और सॉरी ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस में 3 बराबर होगा 0। आइए, यह वाला एक्स यह प्लस में है, यह माइनस में है, और यह भी माइनस में है। आइए, और कोई में 3 2 5, 5 में घटेगा 1, तो 5 में घटेगा 1 तो माइनस 4x होगा। और देखिएगा यहाँ पे, और देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर भी x है, यह x और यह x कटेगा, यह x और यह x, सॉरी क्या बात है, हम अलग दिमाग लगा रहे हैं, प्लस प्लस ही काट रहे हैं, x। हाँ, ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिएगा क्या है, प्लस 3 2 5, 5 में घटेगा 2 तो माइनस 3x, और यहाँ पे 3 में घटेगा 2 माइनस 1, और सॉरी प्लस 1 बराबर हो क्या होगा 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 क्या द्विघात समीकरण है? क्या द्विघात समीकरण में 9 बोस, ये द्विघात समीकरण 9 है। ये द्विघात समीकरण क्या है? ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 में जाते हैं। कॉन्सेप्ट यह आपको समझ में आया? चलिए मिला लेते हैं इसको। आइए हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट 2 में आते हैं। जैसे कि 2 में क्या, कॉन्सेप्ट 2 में आपको पता होना चाहिए कि ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए। ठीक, फिर बी का एक्स का गुणांक होना चाहिए। बिल्कुल समझना, एकदम बिल्कुल बारीकी समझना। सी अचर, मतलब कि 1 से कहाँ तक? अनंत तक। 1 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। 1 से लेकर कहाँ तक? अनंत तक। बस आपको ये दिमाग में रखना है, कॉन्सेप्ट 2 में आपको यही बात दिमाग में रखना है। आइए कैसे इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए इसको ध्यान दीजिए, समझ में आएगा। जैसे कि एक सवाल लेते हैं, द्विघात समीकरण ही रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अगर आपसे पूछे ए का मान, बी का मान, सी का मान, मतलब कि ए का मान, बी का मान, सी का मान, तो आपको ए का मान अभी बताए थे कि ए का मान एक्स स्क्वायर, बी का मान एक्स, सी का मान 1 से लेकर अनंत तक। आपको इतना बात ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर का बगल में क्या 2 होगा, बी का मान एक्स होना चाहिए, बी का मान है एक्स तो माइनस 3 होगा, सी का मान क्या है 1। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? बहुत अच्छा, समझ में आया तो ढेर लाइक। चलिए आप जरूर लाइक कीजिए प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक भी करना है, चैनल क्या कर देना है, सब्सक्राइब भी करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया, समझ में आया? चलो देखिएगा अगला सवाल, दोनों सवाल लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस प्लस 2x बराबर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या सवाल है, ये पूछे, बी पूछे, सी पूछे, बताना है। तो आप लोग उगता क्या बोल दीजिएगा, यह ए कितना 1 है सर, बी कितना 3, नहीं, ये वाला बी है, बी कितना 2 और सी कितना है 3। ये हमारा आंसर हो गया, समझना, क्योंकि एक्स ए होगा एक्स स्क्वायर होगा, बी का मान होगा एक्स, बी का मान यहाँ पर एक्स यहाँ पर है ना, यहाँ पे एक्स है नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा, आंसर ये बी वाला ये होगा 2। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। चलिए बहुत अच्छा, फिर ध्यान देना, 3 नंबर सवाल कि 2y स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0 है। तो बोलो ए का मान, बी का मान, सी का मान, बोलो ए का मान, बी का मान, सी का मान। बोलो ए का मान आप सर बोलेगा 2,
हाँ बी का मान बोलेगा 5, नहीं बाबू, आपको क्या बोले, ए का मान एक्स स्क्वायर, बी का मान एक्स होना चाहिए, एक्स वाला है नहीं, नहीं कुछ तो 0 है, सी का मान बोलो 5 है, बस हो गया, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो निकल गया कॉन्सेप्ट नंबर 2, समझ में आ रहा है कुछ? चलिए, क्या आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर आ रहा है। आइए 4 नंबर सवाल लेते हैं। पहले तो 4 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। 9x² प्लस 18x बराबर 0, 18x, ठीक है, ये आपका मान पूछे, बी का मान पूछे और सी का मान पूछे, ए का मान पूछे और बी का मान पूछे और सी का मान पूछे। ध्यान दीजिएगा, तो बोले ए का मान क्या बोलेगा सर 9, बी का मान क्या 18, सी का मान क्या 0। बहुत अच्छा, इस तरह आपको जवाब दिए, बहुत बहुत। 3x प्लस 5 बराबर 0, ये नहीं बनेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण की घात क्या चाहिए, 2, इसका घात 2 होना चाहिए, 2 होना मतलब पावर 2 होना चाहिए, 2 पावर होना चाहिए, मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, इसका घात 2 होना चाहिए। क्या पर यहाँ पर 2 है, नहीं, ये सवाल बनने वाला नहीं है। मेरे प्यारे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए।